प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत जलाली नाम में आपको एक बार फिर से वेलकम कहते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ायन, जिसमें आज आप बहुत सारी बहनों से उनकी गवाहियों को सुन रहे हैं और यकीनन बरकत पा रहे हैं। और आज हमारा मकसद भी यही है कि बहुत सारी बहनों के साथ मिलकर इस खुशी को मनाया जाए और आप तक खूबसूरत गवाहियों को शेयर किया जाए, क्योंकि गवाहियाँ जो होती हैं वो तब्दीली का बायस बनती हैं और बरकत का बायस बनती है। मेरा ईमान है कि खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के वसीले से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने को है। हमारे पास 2 और गेस्ट मौजूद हैं जो हमारी प्यारी बहनें, जिनकी ज़िंदगी में खुदा काम ले रहा है और वो खुदा के जलाल के लिए बहुत सारा काम कर रही है। आपसे मिलवाते हैं सिस्टर अरोनिका से। वेलकम आपको और ईद क़यामत अल मसीह ढेर सारा मुबारक। Thank you so much and wishing you also a very happy Resurrection Day. सेम टू यू। और इसके साथ मेरी जो हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट हैं वो मेरी प्यारी फ्रेंड हैं और जो हम बचपन से हमारा साथ रहा है, लेकिन अब हम खिदमत भी हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम दोनों हम खिदमत हैं और खुदा के जलाल के लिए काम कर रहे हैं। ये स्कूलिंग का काम कर रही हैं और इनको हम वेलकम कहते हैं किरण को। किरण पीटर, वेलकम कहते हैं जी आपको इस प्रोग्राम में, और जो स्पेशली हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, और मेरी तरफ से भी आपको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। सेम टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और किरण मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बचपन तो हमारा इकट्ठा गुजरा है और हम लोगों ने खूब मज़ा किया, मौज मस्ती की है उस एज के मुताबिक जो भी हमारा वक्त गुजरा, और स्टडी भी हमने इकट्ठी की है। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जानती है क्यों है, क्योंकि आप और मैं दोनों मिलकर हम खिदमत, मतलब क्या हम दोनों एक ही सफ़र कर रहे हैं, एक ही गाड़ी में हम सवार हैं और खुदावंद के जलाल के लिए हम कर रहे हैं काम। खुदावंद का शुक्र हो आपके लिए। और अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैं संडे स्कूल में तकरीबन अरसा दराज से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 10 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, और मैं बच्चों में खिदमत कर रही हूँ लाहौर में, और लाहौर से बाहर हमारे संडे स्कूल्स हैं, और इसके अलावा हमारा सेकुलर स्कूल है जहाँ पे हम उनको दुनियावी तालीम देते हैं। तो खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, और उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसकी खिदमत के लिए इस्तेमाल हो सकूं, उसके कलाम को बच्चों तक लेके जा सकूं। बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि ये वो उम्र है जिसमें जड़ें कहते हैं मजबूत होती हैं। मजबूत, बिल्कुल ऐसे और ही है। जितना ज़्यादा आप खुदावंद में आप इनकी जड़ें मजबूत होंगी उतना ज़्यादा ये पायदार होंगे, उतना ज़्यादा ये कायम रहेंगे। और इस ये जो बड़ी खिदमत है ना, ये बहुत बड़ी खिदमत मेरी नज़र में, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोझ है, ठीक है। और जब आप इसके साथ वफादारी के साथ इस खिदमत को करते हैं तो खुदा आपको एक बड़ी फसल देता है, ठीक है। और ये वो फसल है जो तैयार हो रही होती है, ठीक है। और जब ये बड़ी होते हैं तो फिर जब हमें मिलेंगे कभी तो हमें खुशी होगी कि देखें आज भी ये खुदावंद में कायम है। और कैसे आपको ये अंदर ये शौक है, क्योंकि मैं जैसे आपको जानती हूँ फैमिली में तो खिदमत में कोई भी नहीं। जैसे हमारी जो मेरे पेरेंट्स हैं वो ददहाल में मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो चर्च में खिदमत करते थे एज ए एल्डर, और जब मेरी शादी हुई तो मेरे इन लॉज सब खिदमत में थे, और जब मैं उनको देखती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी, और मैं खुदा का शुक्र करती थी कि खुदा मुझे इस घराने में लेकर आया। और जब मैं देखती थी तो खुदा के आगे मैं यही करती थी कि मैं भी तेरी खिदमत करना चाहती हूँ। फिर जैसे शादी हुई, बच्चे हमारे हुए, तो हम उनको खुदा का कलाम सिखाना शुरू किया हमने, और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने कहा कि क्यों ना हम अपने इर्द गिर्द अपनी कम्युनिटी के बच्चों को भी सिखाएं। तो फिर हमने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि अपने एरिया में जितने भी बच्चे होंगे हम उनको खुदा का कलाम सिखाएंगे, अपने घर पे इनवाइट करेंगे। तो ऐसे ही खुदा ने बस हमारी खिदमत को, कि हमें ये था कि 10-12 बच्चे जितने भी होंगे तो हम उनको ज़रूर खुदा के करीब लेकर आएंगे। लेकिन जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया तो हमारे पास 85 बच्चे थे। 85 बच्चों से यानी कि हमने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, और उसके बाद खुदा ने हमें इतना ब्लेस किया कि हमारे अराउंड 21 संडे स्कूल हैं लाहौर के अंदर और लाहौर के बाहर भी। और हर संडे स्कूल में हमारे पास पहले
मैं उनको देखती थी, सुबह से शुरू होते थे और शाम तक यही होता था कि संडे स्कूल, एक संडे स्कूल से निकले हैं दूसरे संडे स्कूल में, और खुदा ने मुझे हम खिदमत भी खुदा ने मुझे दी है, और मुझे हर संडे स्कूल में एक टीचर, और अब वहाँ पे असिस्टेंट टीचर्स हैं, टीचर इंचार्ज हैं, और जो वो इस तरह से उसको चलाते हैं। तो खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छी टीम दी है, और पहले मैं एक थी, तो अब खुदा ने वो बड़ी टीम हो गई है, और अराउंड 40 टीचर्स है मेरे पास जो मेरे साथ मिल के खिदमत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है, Thank क्योंकि मैं देखती हूँ जब आप खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं, जी। अपने आप को ताबे कर देते हैं, तो खुदा रास्ते खुद बनाता है। बिल्कुल, ठीक है? बेशक ऐसे ही है ना, जैसे आपने हाँ जी। घर खुदावंद के लिए खोला और आपने अपने घर से शुरू शुरू किया, और खुदा ने आपकी एफर्ट को देखा, आपकी दिलचस्पी को देखा, आपकी कमिटमेंट को देखा जो खुदा के साथ थी, फिर खुदा बढ़ाता है। ठीक है, और तोड़ों का बढ़ना भी खुदा के कलाम के मुताबिक किसी तरह, अगर तुम एक के साथ अगर थोड़े में वफादार हो तो यकीनन खुदावंद बढ़ाता है। आप भी खिदमत कर रही हैं, आप भी संडे स्कूल मिनिस्ट्री कर रही हैं, बच्चों के अंदर खिदमत कर रही हैं। जी, जो खुदावन ने पास्टर शौकत शारून को रोया दी, और आई एम अ पार्ट ऑफ अगापे असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि एट द मोमेंट वी आर बोथ एजुकेटिंग यूथ इन द लाइट ऑफ द वर्ड ऑल्सो, और जो एक खिदमत हम लोग टीन्स के हवाले से हैं हम लोग वो कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वी इंडल्ज इनटू मोर प्रोजेक्ट्स कि हम अपनी टीन्स को, अपनी यूथ को उनकी जड़ों में मजबूत कैसे बना सकते हैं, और हम चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे मेजॉरिटी में जाए दे डोंट फील एज अ माइनॉरिटी, उनको ये एहसास हो दे स्ट्रॉन्ग इन देयर रूट्स एंड देन दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, क्योंकि जो मेन चीज़ हम उनको देते हैं वो यीशु मसीह है, और यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से हमारा जो स्कूल है अगापे एजुकेशन सिस्टम, उधर बहुत से अंडर प्रिविलेज बच्चे भी आते हैं, और एक खिदमत जो पास्टर शौकत शारून लेकर चल रहे हैं, वी डू नॉट बिलीव इन क्वांटिटी, वी आर बिलीविंग दैट वी हैव टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विथ बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, और जब हमारे अपने बच्चे कुछ बनेंगे तो वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगा। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि आप दोनों को खुदा की तरफ से ही आप दोनों की खिदमतें मिलती जुलती हैं। बाकी शुक्र है ना, और ये बहुत बड़ा काम है जिसको चर्च काफ़ी अरसा तक इग्नोर कर चुका है, और काफ़ी अरसा इग्नोर रही है। ये जो कलीसिया में ये जो दायरा है बच्चों का, टीनेज का, ठीक है, विमेंस का, ये बहुत इग्नोर हो चुका है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसने सफ़र किया, इनकी बढ़ोतरी नहीं हो सकी, इनकी लाइफ में जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले जो हमारे साथ पहले गेस्ट थे उनके साथ भी हम बात कर रहे थे और बता रहे थे कि JCTV में टीन कॉन्फ्रेंसेस खुदा ने उन्हें बोझ दिया हमें, और खुदावन का शुक्र है कि JCTV ने बहुत बड़ा काम पाकिस्तान में किया, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में टीन कॉन्फ्रेंस, और शायद आपको भी इसके मालूम हो। जुवेद साहब का भी, पास्टर जुवेद का भी यही रोया थी कि हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि जैसे हम केसेस देख रहे हैं, केसेस को देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं आजकल कितने केसेस हैं, और ज़बरदस्ती बच्चों को तालीम चेंज की जा रही है, मज़हब से गुमराही की तरफ लेके आया जा रहा है, और बहुत सारी कुव्वतें ये काम कर रही हैं। और उसके सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़र में है, वो जब आप खुदा के कलाम में मजबूत नहीं है, उनकी जड़ें जब मजबूत नहीं हैं, तो वो जल्दी गुमराही की तरफ चले जाते हैं, वो जल्द जिस तरफ भी कोई लगाता है उस तरफ वो लग जाते हैं। और आप लोग दोनों ही इस बेसिक काम को आप सर अंजाम दे रही हैं, और आप बच्चों में कर रही हैं, वो थोड़ा सा बड़े बच्चों में कर रही हैं। अभी जैसे हमारे संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो टीनेज में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और ये है कि आपको पता है कि जैसे बच्चे संडे स्कूल से निकलते हैं और फिर यही होता है कि फिर वो चौराहों पे खड़े होना शुरू हो जाते हैं, और कभी लड़के जो हैं कभी नशेबाजी इस तरफ की जाते हैं, और हमारा इसीलिए हम लोग टीनेज पे भी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम बच्चों को, टीनेजर्स का अलग से हम लोगों ने सिलेबस तैयार किया हुआ है, हम उनको वो सिखाते हैं और प्रैक्टिकली भी उनको लेके चलते हैं इस तरह से कि किस तरह से खुदा उनके, और हम देखते भी हैं, गवाहियाँ भी सुनते हैं कि खुदा का कलाम किस तरह से उनकी लाइफ को चेंज कर रहा है। और जैसे बहन भाई संडे स्कूल में आते हैं और फिर वो टीनेज में हैं, और फिर पेरेंट्स चर्च में आते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी कई ऐसे इलाकाजात हैं आप जानते हैं कि जहाँ पे खुदा का कलाम नहीं है, और वो बच्चे ऐसे ही हैं कि क्योंकि उनको खुदा की तालीम का नहीं पता होता, और वो इसी तरह से अपने रास्तों से भटकते हैं, और फोर्स कन्वर्जन जैसे ये आम बात है, तो वो इसी तरफ ही जाते हैं। लेकिन ये है कि जो अगर बचपन से खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में बो दिया जाए,
तो मेरा ख्याल है कि वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटक सकता। और ये जो है हमें अपने घर से ही स्टार्ट करना है। और पेरेंट्स खुदा को का कलाम भी तो ये कहता है ना कि अपने बच्चे की उस राह राह पर पे तरबियत कर जिससे बिल्कुल। उसे उम्र भर चलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो फतहमंद ज़िंदगी है वो तभी उसको पता चलेगी ना जब वो सीखेगा। जब वो तालीम को सीखेगा नहीं, बाइबल को सीखेगा नहीं, कलाम को पढ़ेगा नहीं, तो वो फतहमंद ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। ईस्टर हम मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, ये जी हमारे घर वाले मना रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन किस मकसद के लिए मना रहे हैं ये बच्चों को बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है। अभी जब जिस एरियाज में हम भी काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उधर भी मैंने ये देखा है कि उन्हें बस पता है कि ये त्यौहार है और हमें सोने सोने कपड़े पहनने हैं और हमें अच्छा खाना मिलेगा, बस। और इससे बड़ी कोई बात उन्हें नहीं मालूम, खुदा के कलाम की गहराई नहीं पता। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुदा के कलाम से नावाकिफ हैं अभी भी। और हमें उन चीज़ों को, उन लोगों को ज़रूर हमें नज़र में रखना है और उन तक खुदा के कलाम को पहुँचाना है। और जैसा कि आप भी टीनेज में और आप भी बच्चों में खिदमत कर रही हैं, और आपके भी एरिया मैंने देखे हैं कि काफ़ी ऐसे एरियाज़ में आप कर रहे हैं, वाकई में उन एरियाज़ में खुदा के काम की ज़रूरत है, खुदा के कलाम की ज़रूरत है। और तरबियत तो हर ज़िंदगी के हर हिस्से में ज़रूरत होती है। और देखते हैं हम, और जो आज के जो हमारे प्रोग्राम की जो टॉपिक है वो फतहमंद ज़िंदगी है। हम फतह को देखते हैं जो कि पहले से डिसाइडेड है, मतलब खुदा ने हमारे लिए पहले से तैयार कर रखी है। खुदावंद यीशु मसीह ने आज के दिन उसका ऐलान कर दिया, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए ये प्लान कर दिया कि ये देखिए, एक प्लेट में रखाई किसी को चीज़ मिल जाए, ठीक है ना, आपको कुछ उसके लिए नहीं करना पड़ा, आपको लिए ऐलान कर दिया गया। तो हमें इस फतह को जो खुदा ने हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जान देने के बाद और जी उठने के बाद हमें दी है, मौत पर और इब्लीस की सारी कुव्वत पर, हमें इस फतह को लोगों तक भी पहुंचाना है। आज भी जैसे आप जिन एरियाज़ में काम कर रही हैं, उन लोगों को नहीं मालूम खुदावंद यीशु मसीह किस लिए आया, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम उन्हें, और उन तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और कि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने उन्हें फतहमंद ज़िंदगी दी है, लेकिन जो ईमान रखेंगे, जो खुदावंद के साथ चलेंगे, जो खुदावंद के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुदा फतह बख्शता है। उनकी ज़िंदगी की हर जंग में खुदा ने फतह बख्शता है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में भी खुदा ने बड़े काम किए होंगे। हाँ, बेशक। अगर मैं शेयर करूँ तो मैं अक्सर सोचती हूँ मैं एक किताब लिख लूँगी, शायद इससे ज़्यादा भी लिख दूँगी। तो खुदावंद का शुक्र हो। सबसे बड़ी मैं कहती हूँ कि फतहमंदी जो मेरी ज़िंदगी में है कि खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं, मेरे घराना और मेरे बच्चे और इनफैक्ट मेरी पूरा ख़ानदान जो है खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और फिर ऐसी ऐसी जगहों पे खुदा लेके जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और खुदा ऐसी बरकतों पे बरकतें भी देता है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। लोगों से जब सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है कि, और अक्सर खुदा की शुक्रगुजारी भी है कि जब आपका काम जो है, आपकी खिदमत जब आप दूसरों में देखते हैं कि किस तरह से वो बरकत शिफ्ट हुई है और उसकी लाइफ चेंज हुई है, तब मैं कहती हूँ कि वो असल फतहमंदी है कि इस तरह से। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप जब आपकी लाइफ चेंज होती है और आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, और इससे बढ़कर और क्या फतहमंदी हो सकती है कि आप दूसरों को भी बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये काम यीशु मसीह ने मेरी खातिर अपनी जान दी, और उस फतह को आप मनाते हैं जिस खुशी से, वो उनको जब बताते हैं तो वो उनको यकीन नहीं होता होगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या मतलब हो गया है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं हुआ, हम भी वैसा करके देखें। तो ये मोटिवेशन है आप लोग, मतलब आप दोनों की तरफ से भी, और खुदावंद ने जो आपको ब्लेसिंग दी है वो आप ट्रांसफ़र करती हैं। और इस बात की मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि ये प्रोग्राम हमारा डॉटर्स ऑफ ज़ायन है, इससे उनकी बेटियाँ जो काम भी कर रही हैं, खिदमत में भी हैं और आगे भी बढ़ रही हैं और दूसरों तक खुदावंद के कलाम को फैला रही हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है जो यूथ के लिए हवाले से और बच्चों के हवाले से, कि जब आप घर घर जाकर जिन लोगों में आप काम करते हैं उनके बच्चों को तालीम देते हैं, उनके घर वालों को तालीम देते हैं, उनकी माओं को तालीम देते हैं और बताते हैं कि हम फतहमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है और खुदावंद ने यही हमें सिखाया, जिसका जो आज ईस्टर का मकसद है और हमारे टॉपिक का भी मकसद यही है कि हम खुदावंद के काम को फैलाएं, बशारत का काम करें, उस फतहमंद ज़िंदगी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक नहीं जान पाए। जी सर। बिल्कुल। जैसे कि देखें, हर ईमानदार के पास एक गवाही है,
जैसे कि किरण ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मेरी ज़िंदगी में जो काम है वो मेरी अपनी चेंजिंग है, और सबसे बड़ी गवाही यही होती है कि खुदा हमें चेंज करता है। सबसे पहले खुदा आपको शख्सी तौर पर बदलता है, फिर आप लोगों के लिए बरकत का बायस बनना शुरू होते हैं। अगर हमारे अंदर वही चीज़ें हों, खौफ हो और वही सब कुछ हो, तो मेरे ख्याल में हम लोगों के लिए भी बरकत का बायस नहीं बन सकते। जब तक आपकी ज़िंदगी में खुदा ने काम नहीं किया तो आप कैसे किसी को बचा सकते हैं? ठीक है। और जैसे ये ऐलान है, आज का दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अलानिया बता, अब इस खबर को हमें अपने तक नहीं रखना। अब मरियम जब वो कब्र पर गए और जब वो औरतें गई तो उन्होंने सिर्फ उस बात को अपने तक नहीं रखा, भागी भागी आई और उन्होंने आके यीशु के शागिर्दों को बताया कि वो तो कब्र खाली है, वो तो अपने कौल के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक अब जी रहा है। ठीक है ना, मतलब ये खुशखबरी सिर्फ हमें अपने तक नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, हमें लोगों तक पहुंचाना है। इस पता का ऐलान हमें भी उसी तरह करना है। हमें भी खुदावंद के जी उठने की जो खुशी है और उसकी जो पता है हमें लोगों को तक बतानी है, ठीक है। और हमारे लिए फ़ख्र की बात और खुशी की बात यह है कि दुनिया के मज़हब को उठाकर देखें तो आज वो उनके लिए रो रहे हैं जो कब्रों में हैं, ठीक है ना, और आज हम उसके लिए खुश हैं जो जी उठा है, ठीक है ना। और हमारे लिए सबसे बड़ी इस दुनिया में सबसे बड़ी गवाही है कि हम जिसको फॉलोअर हैं, हम जिसे मानते हैं, वो कब्र में नहीं है। और इस सेट से आपको ये मैसेज मिल रहा है कि उसकी कब्र खाली है, आज भी खाली है, चाहे कोई माने या ना माने फॉरवर्ड। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम इस पर फ़ख्र करें और हम लोगों को ये बता सकें, और आप भी यही काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलकर और इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, इसी तरह और ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी गवाही को, अपनी खिदमत को रोके ना बल्कि बढ़ाते रहे, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है। ऐसे ही ना किरण जी। और कुछ दिन पहले खुदावंद ने मेरे साथ जो कलाम किया, और क्योंकि खिदमत में हम भी, और खुदा ने कहा कि अब वक्त है कि लोगों को तैयार किया जाए, ठीक है ना। अब हमें लोगों को तैयार करना है खुदावंद की आमद के लिए, यीशु की आमद के लिए, क्योंकि खुदावंद का जो मिशन था वो भी यही था कि हम जो खुदा के साथ जो टूट हो चुकी थी, रिश्ता जो टूट चुका था, वो मेल मिलाप का दोबारा से हो सके, और हमें भी इस कलाम को और उसके इस मकसद को पूरा करना है। ऐसा ही है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का आने का। और अगर आप सोचते हैं कि आपकी कोई ऐसी गवाही या आप कोई ऐसा मैसेज अपनी बहनों के लिए देना चाहते हैं तो ज़रूर इस खूबसूरत मौका पर ज़रूर बताएं, कि ताकि वो भी आपकी गवाही से या आपके जो मैसेज है उसके वसीले से अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी को देख सकें। एक गवाही जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जब हम लोग डॉटर्स देखते हैं तो मुझे अपनी और अपनी बहनों की याद आती है। हम 3 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। तो एक ऐसी सोसाइटी में जिधर विच इज़ मेल डोमिनेंट जिसको हम कहेंगे, तो मेरी मदर और मेरे फादर जो थे वो हमेशा इस बात पर कायम रहते थे, नहीं हम खुदा में हैं। और जिस तरह हम बाइबल में बहुत सी बेटियों को देखते हैं कि खुदा ने उनको कैसे फतहयाबी दिलवाई, जिस तरह डेबरा की मिसाल है, आस्तर की है, तो वो हमेशा कहते थे कि ये जो लेडीज़ को जब मैं बाइबल में देखता हूँ इनके कैरेक्टर को, तो आई बिलीव कि ये एक बहुत ही फर्म बुनियाद है, और अगर खुदा ने हमें बेटियाँ दी हैं तो यकीनन इसके पीछे भी उसकी कोई ख़ास मर्जी है। और ऐसा ही हुआ कि खुदावन में जब हम बढ़ते रहे, और बहुत से लोगों ने बहुत दफ़ा कहा भी आपके घर में तो कभी हमने बेटा ही नहीं देखा, आपका बेटा नहीं है। मेरी मामा ने बहुत सी सर्कमस्टांसेस को फेस किया, लेकिन एक चीज़ अटल थी और वो ये थी कि वो खुदावन में भरोसा रखती थी। और उसकी गवाही ये है कि आज हम सरफराज होते हैं और वही हुए हैं, और वही लोग जो उस वक्त बातें करते थे आज वो हमारी तारीफ़ भी करते हैं। तो ये जलाल खुदावंद के नाम को जाता है कि जब आप खुदावंद में मुसलसल रहते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में आपको फ़तह से फिर बढ़कर गलबा अता करता है, और उसी गलबे को मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा होते देखा है। और जैसे पहले भी मैं बातचीत सुन रही थी, डॉटर्स ऑफ ज़ाइन, फर्स्टली पास्टर जावेद राव को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि इट्स रियली अ वेरी thing that is required in today's society. Daughters of Zion means you have to educate your daughter. आज के ज़माने में बहुत से लोगों को देखा जाता है भाई बेटियों को पढ़ा के हमने क्या करना, आखिर तो शादियाँ ही होनी है। एक बड़ी ही खूबसूरत कोट है कि इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ नेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी
बेटियों में इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली इम्पार्ट करें दैट दे कैन मेक अ डिफरेंस इन टुडेज सोसाइटी। और फतेहमंदी यही है कि अ वुमन कैन गिव बर्थ टू अ वुमन और फिर वो एक अच्छा इंसान भी उसको बना सकती है। आज हमारी सोसाइटी को भी यही ज़रूरत है कि हम लोग वी नीड टू रिकग्नाइज द डॉटर्स ऑफ ज़ायन, क्योंकि वी ऑल आर स्पेशल एंड वी ऑल आर प्रेशियस टू ऑलमाइटी गॉड। बहुत खूबसूरत पैगाम। यकीनन आज के आपके मैसेज से बहुत सारी हमारी बहनों ने बरकत पाई है और वाकई में हम खुदा के लिए कीमती हैं। और मैं अक्सर देखती हूँ जब मुझे कभी जब खुदा इस्तेमाल करता है तो बच्चियों के लिए जो खुदा का मैसेज होता है वो बड़ा मोहब्बत से भरा हुआ, जैसे एक बाप की शफकत होती है ना, वैसे ही अक्सर खुदावंद का जो पैगाम उनके लिए होता है बेटियों के लिए। मैंने देखती हूँ कि खुदा अपनी मोहब्बत को उंडेलता है उनके लिए। और इसी तरह किरण, खुदावंद की मोहब्बत का तो आपने भी एक्सपीरियंस किया, ठीक है ना, और हम सभी ने किया। तो आप क्या सोचती हैं कि आज के दिन में जो हमारी फतेहमंद, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आजमाइशें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में से हम गुजरते हैं, आजमाइशों में से गुजरते हैं, जैसा कि खुदा का कलाम कहता है कि साधकों की मुश्किलें बहुत हैं लेकिन खुदा उनमें सब में से फतह बख्शता है, उनमें सब में से निकालता है। आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें आपने देखा कि इस टाइम में मुझे खुदावंद ने स्पेशली निकाला है? जो हमारा स्टार्ट हुआ वैसे खुदावंद का शुक्र है कि अब लाइफ जैसे स्मूथली चल रही है। इससे पहले ऑफ कोर्स हर कोई अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं इस तरह से, तो हमारी लाइफ में भी शादी से पहले तो मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ। मेरा ख्याल है आप जितने भी देखने वाले बहन हैं तो वो ज़्यादा उनको फ़ील होता है कि शादी के बाद या इस तरह से। तो खुदा ने हमारी लाइफ में भी इस तरह से काम किया और ऐसा वो टाइम था कि लगता नहीं था कि जैसे वो ऐसा था कि जैसे बहुत लंबा हो जाएगा, ये ख़त्म होने वाला सफ़र नहीं है, ये कब ख़त्म होगा। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैंने उसमें एक पॉइंट ऐसा था जिसको मैं आज भी याद करती हूँ और हमेशा मैं जिनसे मेरी रफ़ाकत होती है तो मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप दुनिया से मत, यानी कि जब कोई मुसीबत में होता है तो लोग हमेशा कहते हैं अच्छा मैं अपने फ़लाँ रिश्तेदार से या मैं फ़लाँ बंदे से या मैं फ़लाँ कर्ज़ा ले लूँगा तो इस तरह से शायद मैं निकल आऊँगा या मेरी हेल्प होगी। हमें भी कुछ इस तरह का फेस करना पड़ा, मुझे और मेरे हस्बैंड को। लेकिन मुझे वो बात याद है कि मैं दोपहर का वक्त था और मैं दुआ कर रही थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्योंकि हमारा पहले अपना बिज़नेस था और उसके बाद एकदम से फॉल डाउन इस तरह से हुआ कि वो सब ख़त्म हो गया इस तरह से। तो मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो जो अमेरिकन डॉक्टर्स हैं उनका आउटसोर्स करते हैं, पाकिस्तान में आउटसोर्स करते हैं उनका काम, मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड है ये। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने क्लाइंट से बात करें। उन्होंने कहा कि ये आसान नहीं है जितना आप कह रहे हो कि सेटअप तैयार करना, आपको उसके लिए कंप्यूटर चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है, एक प्रॉपर आपको सारा एक कि जगह चाहिए ऑफिस तैयार करने के लिए, तो आसान नहीं है। तो मैं एकदम से मेरे जहन में ना वो बात क्लिक की और दोपहर का टाइम था और मैं दुआ कर रही थी। तो रोते रोते मैं दुआ कर रही थी और एकदम से मैं चुप हो गई। तो जैसे मेरे अंदर तसल्ली आ गई। मैंने कहा मेरे बाप के पास तो बहुत सारा कुछ है और मैं तो बादशाह की बेटी हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि हम किसी के हाथों की तरफ देखें और या किसी से मांगे। और वो और आज का दिन है, ना तो हमने किसी से मांगा है और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाए हैं। और खुदा ने किस तरह से हमारे रास्ते तैयार किए मुझे ख़ुद भी पता नहीं है। और अक्सर जब हमारे हालात, क्योंकि हमारे पास गाड़ी थी और जैसे हालात ख़राब हुए तो हमने उसको सेल आउट कर दिया। तो तब एक गाड़ी थी, तो मैं ना अपने हस्बैंड से अक्सर कहती थी कि ये कितने की गाड़ी आती है, ये कितने की है, इस तरह से, क्योंकि हमारे 3 बच्चे हैं तो बड़ा मुश्किल होता था कि आप 3 बच्चों को बाइक पे बिठा के और इस तरह से लेके जाएं। तो उन्होंने मुझे बताना कि अच्छा इतने की आती है, इतने इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन मुझे नहीं याद कि खुदा ने कैसे वो गाड़ी भी हमारे घर के आगे हमें ब्रांड न्यू कार मिली और कैसे वो सारा सेटअप। और जिस दिन मैंने ये दुआ की उसी दिन ही उनके क्लाइंट ने ख़ुद उनसे रब्ता किया और ये सारा कुछ कैसे अरेंज हो गया। मैं खुदा उनके शुक्र करती हूँ कि आज भी वो मैं वक्त याद करती हूँ और मैं इस गवाही को दूसरों के साथ शेयर करती हूँ कि प्लीज़ आप किसी से मत मांगे, किसी के आगे हाथ मत फैलाएं,
क्योंकि आप का बाप बादशाह, उसके बहुत ख़जाने हैं और आपको किसी के हाथों की तरफ देखना नहीं है। खुदा ने कहा कि मांग तो मैं तुझे दूंगा। तो जब वो हम उसे मांगते ही नहीं है, या उसको पता है कि हम मेरा बेटा या मेरी बेटी किस मुसीबत में है, तो जब हम उससे मांगेंगे, उसके करीब आएंगे, तो वो ज़रूर दुआ को सुनता है और उस अपने प्यारों को, अपने बच्चों को मुसीबत में से निकालता है। और जैसा कि मैंने कहा, मेरी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी भी गवाहियाँ हैं, तो वो बहुत टाइम उसके लिए चाहिए होगा, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मेरी लाइफ में ऐसे गवाहियाँ रखी हैं। जी, खुदा का शुक्र है। और बहुत अच्छा लगा आप दोनों की गवाहियाँ सुनकर, किरण की और रोनिका की, कि उन्होंने बहुत सारे जो टफ टाइम देखे और उससे खुदावन ने उनको निकाला और फतह याबी वाला जो काम हुआ उनकी ज़िंदगी में, तो आज खुदावन ने उनको जिस जगह पर, जिस मुकाम पर खड़ा किया है, आज उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं। और ये सबसे बड़ी यही गवाही है कि जब हम खुदावन के लिए काम करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, तो वो हमें कामयाबी और फतह भी देता है और हमें इज्जत भी देता है। क्योंकि इज्जत और सरफराजी खुदावन के हाथ में। और किरण, आपकी गवाही से बड़ा मुझे तो बहुत ज़्यादा बरकत मिली, यकीनन देखने वालों को भी, क्योंकि हम अक्सर लोगों पर डिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं और खुदा को नहीं पसंद। और डिपेंडेंट लाइफ मीन कि आप खुदा के अंगेज किसी और को खड़ा कर रहे हैं। हाँ। आपका पूरा ध्यान खुदा से हटकर उस शख्स पर या उस चीज़ पर आ गया है, और खुदा को हरगिज़ ये चीज़ नहीं पसंद होती। और खुदा चाहता है, कई बार हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात इसलिए भी आती हैं ताकि हम खुदा को जान सकें, खुदा की कुदरत को जान सकें, खुदा के बड़े कामों को देख सकें। इसलिए अपनी मुश्किलात से मत घबराएं, अपनी परेशानियों में से जिसमें से आप गुजर रहे हैं उससे मत घबराएं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिसमें हम खुदा को देखते हैं, खुदा को जानते हैं, खुदा की कुदरत को देख सकते हैं। क्योंकि दाऊद कहता है कि ख्वाब मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब वो हमारे साथ है, और ये सफ़र तब उसे पता चला जब वो गुजरा, और तब ही उसने खुदा के जलाल को भी देखा। और आज के जो प्रोग्राम का मकसद था वो भी यही था कि आप फतहमंद ज़िंदगी बसर करें, जो खुदावंद चाहता है। आपको खौफ में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मैंने तुम्हें खौफ की रूह नहीं दी। इसलिए खौफ में ज़िंदगी बसर ना कीजिए, बल्कि खुदावंद के साथ ज़िंदगी बसर करें, ताकि आप मसीह में होते हुए फतहमंद ज़िंदगी बसर कर सकें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हमें इजाज़त दे, क्योंकि हमें बहुत बार बताया जा चुका है कि टाइम ख़त्म हो रहा है। और इस ईद क़यामत मसीह की इस खुशियों में बहुत सारे लोगों का ख्याल रखें, अपने घराने का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर उन लोगों का ख्याल रखें जो कमज़ोर हैं, जो बेबस हैं या किसी तरह से आपसे कमतर हैं, क्योंकि उनका ख्याल रखना खुदा के कलाम के मुताबिक हम पर लाजम है। आमीन। तो इसी के साथ अब हम सबको दें इजाज़त, और हम सब की तरफ से आप सबको ईद क़यामत मुबारक हो।